ये रविवार के दिन पीपल के नीचे क्यों नहीं जाते, उसकी कथा चल रही है, बड़ी विशाल है, जरा सुन लो। अब निकली है कथा तो अच्छे से सुन लो, तो कम से कम तुम भी तो दूसरों को बता सकती हो। अब भगवान नारायण लक्ष्मी के साथ जैसी पीपल के वृक्ष के नीचे आए, आते से भगवान नारायण ने लक्ष्मी जी से कहा, लक्ष्मी तुम्हारी बहन बैठी है। लक्ष्मी जी ने मिठाई का डब्बा दिया। मिठाई का डब्बा देते ही दरिद्रता ने मिठाई का डब्बा फेंक दिया और फेंक कर बोली, लक्ष्मी तू जानती नहीं है मुझे क्या पसंद है और मेरे लिए तू मिठाई लेकर आई है। लक्ष्मी जी ने कहा, जी जी मैं जानती हूं तुझे क्या पसंद है, तुझे खट्टा और तीखा पसंद है। क्या पसंद है? खट्टा और तीखा। मैं जानती हूं तुझे खट्टा और तीखा पसंद है, पर मैंने सोचा तेरी शादी हो गई है, शादी होने के बाद तो तुझे मीठा पसंद आएगा। तो इतने में दरिद्रता बोली, अरे लक्ष्मी तूने मेरा अपमान करा है, मेरे लिए मिठाई लेकर आई है, लाना था तो मेरे लिए खट्टा और तीखा लेकर आना था। लक्ष्मी जी बोली, जी जी मेरे को मीठा पसंद है इसलिए मीठा लिया, तेरे को खट्टा तीखा पसंद है मुझे मालूम नहीं था, नहीं तो मैं लेकर आती, मुझे क्या मालूम था, ले पचाना कठिन नहीं दिया। महाराज भगवान विष्णु ने दरिद्रता देवी को देखकर कहा, अरे ओ दरिद्रता देवी, लक्ष्मी जी की बड़ी बहन ज्येष्ठा, आप पीपल के वृक्ष के नीचे बैठी हो, इस पीपल के पेड़ के नीचे हम लक्ष्मी जी के साथ शनिवार के दिन आपसे मिलने के लिए आए हैं। शनिवार के दिन जो पीपल के वृक्ष के नीचे दिया लगाएगा उसके घर में कभी संपदा की कमी नहीं होगी। सारे दिन पीपल के वृक्ष के नीचे हमारा निवास होगा। इतने में दरिद्रता खड़ी होकर बोली, रे नारायण तुमने अपने मन की बात कह दी कि 7 दिन तुम्हारे होंगे, ऐसा नहीं हो सकता, इसमें एक दिन मेरा हो। तो भगवान विष्णु ने कहा, कौन सा दिन? दरिद्रता कहती है, रविवार के दिन इस पीपल के पेड़ के नीचे मैं नृत्य करूंगी, और अगर पीपल के वृक्ष के नीचे रविवार के दिन जो परिक्रमा करेगा या पीपल के पेड़ के नीचे आएगा, उसके साथ में उसके घर में प्रवेश करूंगी। इसलिए हमारे हिंदू धर्म में रविवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे नहीं जाया जाता, पीपल की पूजन नहीं करी जाती, पीपल की परिक्रमा नहीं करी जाती। नीचा दिखाने के चक्कर में हर बार कहता है, मेरा समय आन दे तब बताऊंगा इसको तुम्हें। क्या बोलता है? अरे बोलो तो जम के, क्या बोलता है? मेरा समय आन दे जब दिखाऊंगा। कई माताएं कह देती मेरा समय आन दे जब बताऊंगी इसको, तो अच्छी समय आन दे। 18 साल की आयु में आता है तो भी कहता है समय आन दे जब बताऊंगा। 30 साल की आयु में आता है जब कहता है एक बार मेरा समय तो आन दे तब बताऊंगा इनको, तो एक एक को, पूरे परिवार को, पूरे खानदान को समय आन दे जरा। 60 साल का हो गया फिर कह रहा है अभी आन दे मेरा समय, फिर बताऊंगा इसको। तो 70-80 साल की आयु हो गई फिर के मेरा समय आन दे फिर बताऊंगा तेरे को। और इतने में चक्कर आए, नीचे गिर गया, हॉस्पिटल लेकर गए, डॉक्टर ने आईसीयू में पटका और डॉक्टर बाहर निकलकर बोला, इनका समय आ गया। डॉक्टर बोल रहा है। तब पलंग पे पड़े पड़े ध्यान में आया, समय आना इसको कहते हैं। पूरी समय हर बचपन में सोचा था अभी खेलने की उम्र है, जवानी में सोचा भोग विलास की उम्र है, अधेड़ी में सोचा कमाने की उम्र है, और बुढ़ापा कब आ गया मालूम ही नहीं पड़ा। साहब कब कब आ गया मालूम ही नहीं पड़ा। इतना इतना प्रेम से आनंद से इतनी अच्छी जिंदगी जी रहे थे, अगर कहां बुढ़ापा आ गया। भजन अभी क्या करें। कई लोग कहते हैं अभी अभी कोई भजन करने की उम्र है, अभी थोड़ा समय आए जब करना, जोड़ो। अभी तो काय की उम्र है, खूब कमा कमा के जोड़ो, खूब जोड़ो, खूब जोड़ो, खूब जोड़ो, और आखिरी में फिर यहीं, अरे बोलो तो यहीं छोड़ो। और इतना जोड़ जोड़ के मरा, आखिरी में इतना बड़ा फोटो दीवार पे टंगा, इतना जोड़ा। कितना बड़ा फोटो?
और पूरी जिंदगी रो रो के काम कर कर के रो रो के मर गई, पर आखिरी में जो फोटो टंगा वो इस्माइल वाला था। इस्माइल, उसमें रो नहीं रही है। तुमने किसी के यहाँ गए होगे और फोटो देखा किसी का रोता हुआ? अरे बोलो जम के। जित्तों की दीवार पर किसी सेठ के यहाँ, किसी अन्य व्यक्ति के यहाँ, किसी के यहाँ भी तुम जाना, तुम्हारे घर में ही देख लेना, अगर तुम्हारे दादा परदादा का किसी का फोटो लगाओ तो रोता हुआ था, भले उनने रोते हुए जिंदगी निकाल दी, भले रो रो के मर गए, पर जब भी फोटो टंगा इस्माइल का, और उसमें भी एक माला टंग रही, वो भी प्लास्टिक की, और ऊपर से चल रही हवा और माला यूं यूं झूल रही, और अम्मा इस्माइल दे रही। क्यों माला क्यों झूलती है और माँ इस्माइल क्यों देती है? वो अम्मा फोटो में टंगी टंगी इसलिए इस्माइल देती है क्योंकि हम भी जोड़ जोड़ के मर गए, यहाँ टंग गए, एक दिन तू भी यहीं टंगेगी, तुझे भी यहीं टंगना, जोड़ और आखिरी में छोड़। इससे तो अच्छा ये भागवत ज्ञान गंगा यज्ञ समिति, ये बहुत चतुर है, इन्होंने सोचा भैया आखिरी में यहीं छोड़ना, इससे अच्छा कथा भागवत कराओ, सत्संग कराओ, और आग लगे बस्ती में अपन रहो मस्ती में, क्या करना। और मौका दिया आपको ये भागवत ज्ञान गंगा यज्ञ समिति ने कि थोड़ा धन सत्कर्म में लगाइए। अभी हमने सुना कि महाराष्ट्र के इस क्षेत्रों में अकाल पड़ा हुआ है, पानी नहीं है, बड़ी आफत चल रही है महाराज, तो ये आखिर पड़ा तो पड़ा क्यों, इसका कारण क्या है? अरे बोलो तो सही। नरसिंह मेहता तो जहां अकाल पड़ा था वहां भजन गाने बैठता था तो पानी टपका देता था। जरूर मुझे लगता है तुम्हारे भजन में कमी हो गई, इसलिए भगवान ने भी हाथ रोक लिया। तुम भजन करो, वो देने में कमी नहीं करेगा, ये पक्का है। उसके यहाँ हिसाब किताब बराबर है, बिल्कुल बराबर। समय समय पर भजन करो, दिखावे का भजन नहीं होना, भजन करो। दुकान पर बैठकर जो तुम कमाओगे, हम फिर निवेदन करेंगे, कई लोग दुकान पर बैठे बैठे सोचते हैं, कई लोग कहते हैं महाराज जी हमारी तो दुकान तक आवाज आ रही है इसलिए हमको आने की जरूरत ही नहीं पड़ती, हम कथा में इसलिए नहीं आते, हमारे यहाँ तक आवाज आ रही। हमने कहा तुम्हारे यहाँ तक आवाज आ रही है तो तुम कथा में नहीं आओगे? नहीं। तो हमने कहा भागवत जी पढ़ी है कि नहीं? सुनी है कि हाँ? तो हमने कहा भागवत जी में भगवान कृष्ण के पास में रुक्मणी जी ने पत्र भेजा था, याद है आप लोगों को? तब भगवान कृष्ण के पास जब पत्र गया तो भगवान कृष्ण ने रुक्मणी के पत्र को पढ़कर कहा कि ब्राह्मण देवता रुक्मणी जी से जाकर कह दो तू श्रृंगार करके जगदम्बा के मंदिर पहुंच जा, मैं तुझे लेने पहुंच जाऊंगा। सही है कि गलत है? अरे बोलो जम के। हाँ, हुंकारा भरते जाओ, मालूम पड़ते जाए मेरे को कि सही है। तू जगदम्बा के मंदिर पहुंच, मैं तुझे लेने पहुंच जाऊंगा। भगवान ने ब्राह्मण देवता से ही कहा था कि तू तैयार होके ओटले पे खड़ी मिलना। भगवान ने ये कहा था कि तू तैयार होके छत पे मिलना। अरे बोलो तो सही, बोले थे? भगवान ने ये बोला था कि तू तैयार होके तेरे घर के बाहर खड़ी मिलना? नहीं, भगवान ने कहा श्रृंगार करके जगदम्बा के मंदिर जा, मैं तुझे लेने पहुंच जाऊंगा। क्योंकि भगवान भागवत के माध्यम से, दसम स्कंद के माध्यम से भगवान ये बताना चाहते हैं कि तू मेरे दरवाजे तक पहुंच जा, फिर अंतिम अवस्था में मैं तेरे दरवाजे पर पहुंच जाऊंगा। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। हमें पहले उसके दरवाजे जाना पड़ेगा। दुकान पर बैठकर जो कमाया वो परिवार वालों के लिए कमाया, और इस कथा के पंडाल में बैठकर जो तुम कमाई कर रहे हो राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम की, ये किसी दूसरे की नहीं है, ये अपनी कमाई है। वहां जो कमाया वो यहीं छूट जाएगा, और यहाँ 3 घंटे जो तुम भगवान का भजन कर रहे हो ये वहां तक जाएगा, ये छूटना नहीं है, वहां तक लेकर जाएगा। घबराना मती। तुम सब शिव भगवान की कथा सुने हो, अगर दिक्कत भी आए तो शंकर को याद करो, डोलो मत। क्यों परेशान? ना राम नाम लीनो तूने भरी जवानी में, ना राम नाम लीनो तूने भरी जवानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर। आगे तुम बोलो, पानी। एक बार फिर से बोलो, ना राम नाम लीनो तूने भरी, पूरी जवानी ऐसी निकाल दी, दिन भर पूरी जवानी।
24 घंटा पटली खोसी। पूरी जवानी भोग और विलास में निकाल दी, पूरी जवानी। ना राम नाम लीनो तूने भरी जवानी में, तू डूब के मर जा रे। अरे बोलो तो, यहां आवाज तो आए। तो डूब के मर जा रे। कहा करी पूरी अवस्था। और जब शरीर साथ देता था तब कथा में नहीं गई, तब नहीं गई कथा में। घर से फुर्सत नहीं मिली, टाइम नहीं महाराज, टाइम नहीं। भगवान भी सोचे तेरे पास अभी टाइम नहीं, घर छूट नहीं दिया तो अगला जन्म तेरा छिपकली का पक्का, एकदम पक्का। क्योंकि जिससे घर नहीं छूटे तो छिपकली से भी घर नहीं छूटे। भगवान ने कहा तेरे से घर नहीं छूटे तो उसी घर में छिपकली बन के भेजूंगा, क्योंकि तेरी आदत तेरे से छूट ही नहीं रहा टाइम पे, तो घर से निकल ही नहीं रही, तेरे से घर नहीं छूटे। तो भगवान ने कहा इससे घर नहीं छूट रहा। भगवान ने यमराज से कह दिया बना छिपकली पट दे, उसी मकान में भेज दे। जिस हॉल में रहती थी, जिस कमरे में रहती थी, वहीं चिपकी और पूरी आंख खोल खोल के देख रही सबको, चिपकी चिपकाई दीवार पे चिपकी और वहीं से देख रही सबको, सबको देख रही, बोल नहीं रही कुछ भी, बस देख रही है। अच्छा 3-4 बार भगा दी भी, फिर आ गई वापस चिपक गई। फिर छोरा छोरी ने झाड़ू से भगाया, इसके बाद फिर आके चिपक गई, फिर देख रही है। इतने में छोरा छोरी दौड़ के आया, मम्मी मम्मी वो तो ऐसे घूर घूर के देख रही, क्योंकि उसको मालूम नहीं है ये घर की डोकरी घर नहीं छूटा, इसलिए चिपक गई। कौन समझा? कौन कौन बनना चाहता है छिपकली बता दो, आज बिल्कुल पक्का कर ले अपन। अब तुम तो घर छोड़कर आई हो, परिवार छोड़कर 3 घंटे कथा में आई हो, तुम्हारी चिंता नहीं है जी जियो मेरे को। जो नहीं आई दिक्कत उसकी है। वो कहते ना तेरा क्या होगा रे कालिया, तकलीफ उसकी है, दिक्कत तुम्हारी पड़ी। तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत है, तुम मस्त। अब तो तुम 7 दिन की कथा सुनने के बाद तुम्हारी मर्जी पड़े घर छोड़ो मत छोड़ो, तुम तो भगवान का बस घर में भी रहना ना तो जपते रहना, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले। बस घर में जहां रहो बस जपते रहो, काम करते रहो और नाम जपते रहो। तुमसे ये नहीं कहा कि माला पकड़ के बैठो, माला भी नहीं पकड़ना अपन, वहां चलते फिरते जपो, क्योंकि अंतिम समय में माला पकड़ने की टाइम नहीं रहेगा। रहेगा क्या? तुम्हारे प्राण छूट रहे हो और प्राण छूटते समय तुम बहू से थोड़ी ना कहोगे कि मेरी माला ला दे, उसके बाद ही मरूंगी, और मालूम पड़े बहू माला लेने गई उतनी देर में निपट गई तो माला के चक्कर में नहीं। हाँ जपो, और जब तक हाथ पैर साथ दे तो खूब जपो। माला माला जपने में तो, माला जपना कोई साधारण बात है क्या? दुकान पे काय के लिए लोग बैठते हैं? क्या करने के लिए बैठते हैं दुकान पे? है कमाई करने के लिए। अरे बोलो तो सही, माल कमाने के लिए बैठते कि नहीं बैठते? तो हमारे यहाँ सीधी सीधी बात बोली गई है, माला माल बनना है किसी को। कौन कौन बनना चाहता है? हाथ उठाओ जल्दी से, माला माल जो बनना चाहता है। बस 1-2 ही लोग हैं माला माल बनना चाहते, बाकी सब भिखारी बनना चाहते हैं। अरे बोलो तो सही, माला माल बनना चाहते हो ना? तो माला माल बनने के लिए सबसे पहला शब्द क्या लिखा है? माला माल बनने में सबसे पहला शब्द कौन सा है? माला, फिर आया माल। पहला शब्द क्या है? माला माल। तो पहला शब्द क्या है? माला फिर माल। तो सीधी सीधी शिव पुराण कह रही है कि माला को पकड़ोगे तो माल अपने आप आएगा, अपने आप। पर दुनिया के लोगों ने माल के चक्कर में माला छोड़ दी, तो ना तो वो माला के रहे ना माल के रहे। अब आपको अगर माला माल बनना है तो माला पकड़ने की जरूरत नहीं, केवल माला के रूप में भगवान का भजन करो,
भगवान का नाम जाप करो और भगवान को जपते रहो। तुम्हारी मर्जी पड़े राम जपो, तुम्हारी मर्जी पड़े कृष्ण जपो, तुम्हारी मर्जी पड़े ऋषभ जपो, तुम्हारी मर्जी पड़े शिव जपो, तुम्हारी मर्जी पड़े पांडुरंगा जपो, तुम्हारी मर्जी पड़े कृष्ण जपो। तुम्हारे मन जिसमें रम जाए, तुम्हारा चित्त जिसमें रमे, तुम्हारा मन जिसकी ओर आसक्त हो जाए, तुम उसको भजो। क्योंकि संत तुलसीदास बाबा ने लिख दिया, कलयुग केवल, क्या बोले हैं, कलयुग केवल राम नहीं, क्या बोले, नाम। राम नहीं लिखा, क्योंकि तुलसीदास जी को मालूम था कि कलयुग में बहुत सारे पंथ हो जाएंगे, कोई कुछ बोलेगा कोई कुछ बोलेगा, इसलिए उन्होंने राम नहीं लिखा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरहि पारा। कलयुग केवल नाम आधारा, बोलो बोलो, सुमर उतरहि पारा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरहि पारा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरहि। दोनों हाथों से जो हो। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। ओ हरि अनंत हरि, हरि अनंत हरि कथा अनंता। ओ हरि अनंत हरि कथा अनंता, कई सुनई बहुविधि सब संतारा। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। भगवान कलयुग केवल नाम धारा, सुमर सुमर नर उतरहि। महाराज नाम जप भजन करिए, चित्त धरिए, स्मरण करिए, जपो जपाओ, जपते रहो। कथा का टाइम क्या है, जम के बोलो, 6:30 से 9:30। ये भागवत ज्ञान गंगा यज्ञ समिति वालों को रात में कथा रखने की कौन सी पड़ी? क्यों रखी रात में कथा है? सबको टाइम मिले इसलिए? नहीं नहीं, समिति के लोगों ने रात को कथा इसलिए रखी है क्योंकि आधी रात को गश्ती वाले चिल्लाते हैं ना, तुम्हारे यहां निकलते हैं सीटी बजा के, जागते रहो। इधर आते हैं कि नहीं आते? अरे बोलो तो सही, आजकल बोलते नहीं, आजकल सीटी बजा देते हैं, डंडा बजा देते हैं, जागते रहो। वो आधी रात को इसलिए चिल्लाते हैं कि रात को जाग जाओ, नहीं तो तुम्हारी तिजोरी का माल चोर चुरा कर ले जाएंगे। उसी तरह इनको मालूम है शाम के समय कथा रखेंगे, रात्रि के समय पर, तो संत भी आकर जगाने का प्रयास करेंगे कि अभी भी मौका है, जाग जाओ, नहीं तो तिजोरी का माल जैसे चोर ले जाते हैं, उसी तरह इस आत्मा चित्त वृत्ति को कहीं काम लोभ विषय वासना चुरा कर ना ले जाए। इसलिए जागने का मौका है, जागो, अभी मौका मिला है, जाग, अभी मौका मिला, कुछ नहीं बिगड़ा, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, सब यही। आज कौन से दिन की कथा है? जम के बोलो जरा। अगर संसार सागर में हम जन्म ले लिए हैं तो भगवान से प्रार्थना करना कि अब कुछ ऐसी कृपा हो जाए कि अब की जो जन्म मिला है, इस जन्म को पाने के बाद फिर हमें जन्म नहीं लेना पड़े, वापिस हम कोई जन्म ना लें। ये काया, ये शरीर एक बार अगर मिल गया, फिर दूसरी बार फिर किसी
योनि में, फिर किसी योनि में, फिर किसी योनि में, बदलते 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 फिर मानव की देह। और मानव की देह अगर मिल भी गई, वहां तक पहुंच भी गए, हम नजदीक तक पहुंच भी गए, तो फिर हम उससे फिर वंचित रह गए भगवान की भक्ति से। हम भगवान की भक्ति से फिर वंचित रह गए। कई बार ऐसा होता है, आपका कोई कार्य होने वाला रहता है, पूरी तैयारी हो जाती है और आपको लगने लगता है कि अब यह कार्य हमारा सफल हो जाएगा, अब मैं बिल्कुल मंजिल तक पहुंच चुकी हूं। अब हम बिल्कुल मंजिल तक पहुंच गए हैं, बिल्कुल नजदीक तक पहुंच गए, और होने ही वाला रहता है, और मालूम पड़े वो लगी लगाई जो थाली है वो खसक जाती, किसी के और के हिस्से में पहुंच जाती। वो लगी लगाई थाली हमारी किसी के और के हिस्से में पहुंच गई, अब नहीं रही। फिर पुनः प्रयास करा गया कि ये फिर प्राप्त हो जाए, फिर भी नहीं मिल रही, डिले कम करो। बारंबार हम प्रयास करते रहे, बारंबार हम पुकारते रहे, बारंबार हम बोलते गए, पर वो भोजन की थाली हमारे सम्मुख में नहीं आ पाई, हमें नहीं प्राप्त हुई। उसी तरह एक बार मानव का शरीर मिलने के बाद हमने कितने कितने प्रयास करें, अथक प्रयास बहुत किए गए कि फिर वापस मानव की देह मिल जाए। अब की बार मैं भजन नहीं कर पाया, अब की बार कर लूँगा, फिर मैं कर लूँगा, फिर मैं कर लूँगा, तो वो हमें प्राप्त नहीं हुआ। कितने बार हम जन्म लेकर अपने प्राणों को त्यागा, और त्यागने के बाद ये प्रयास करा कि हम कैसे भी, किसी भी तरह से, किसी भी क्षण, किसी भी पल हम भगवान को अपना बना लें, हम भगवान को अपना प्राप्त कर लें, पर नहीं हुआ। पर प्रयास करना शिव महापुराण के माध्यम से कि इस बार जो हमको मौका मिला है, इस बार हमको जो समय मिला है, इस समय के अनुसार हम भगवान को अपना बनाने का प्रयास करें। कितने जन्म, कितने मृत्यु, फिर जन्म, फिर मृत्यु, निकलते चले गए। व्रत शिव महापुराण की कथा है, और केवल आपने ही नहीं, संसार के ना जाने कितने मनुष्य, संसार में जन्म लेने वाले कितने मानव, मानव के साथ में हम तो यहाँ तक कहेंगे कि पशु पक्षी तक भी व्रत करते हैं। एक अगर पशु पक्षी है तो वो भी व्रत कर रहा है। एक मगर तालाब के किनारे पर रहता है, और जब तक वो भगवान का नाम नहीं ले लेता, जब तक वो भगवान का नाम नहीं सुन लेता किसी के मुख से, तब तक वो पानी तक नहीं पीता। मगर भी एक नियम ले लेता, मगर भी एक नियम धारण कर लेता। अब तालाब के किनारे पर बैठा है, एक कुंड के किनारे पर बैठा हुआ है, और उसको प्यास लग रही है, पर वो पानी नहीं पी रहा है, क्योंकि उसका एक नियम था कि मेरे कानों में भगवान का शब्द जाना चाहिए, तब मेरा जल पीना सार्थक होगा। कभी कभी आपके भी मन में विचार आना चाहिए कि आज मैंने जो भोजन किया है, मेरा भोजन करना तब सार्थक है जब तक मैं भगवान का 108 बार नाम ना ले लूं। केवल व्रत यही नहीं होता कि आप राजगिरे की आटे की पूड़ी खा लो, केवल व्रत यही नहीं रहता कि आप वेपर्स चिप्स खा लो, केवल व्रत यही नहीं रहता कि आप साबूदाना का पापड़ खा लो, या साबूदाना की खिचड़ी खा लो, या भगर खा लो,
मोर धान खा लो। केवल व्रत ये नहीं है कि आपने केवल सीरा बनाया राजगिरे का और पा लिया, व्रत इसी को नहीं कहा गया। शिव महापुराण की कथा तो ये भी कहती है कि आप अपनी जिंदगी में अगर कोई एक नियम धारण कर रहे हो तो ये भी व्रत है। और उस नियम को किसी को बताए बिना आप निभा रहे हो, ये व्रत है। और अगर आप बात बात में थोड़ी सी देर में लड़ाई कर कर झगड़ा कर कर कोई संकल्प ले लो कि मैं तो अब तेरे यहाँ आऊंगा ही नहीं, तो इसको नियम नहीं कहेंगे, इसको व्रत नहीं कहेंगे। ये तो आपने झगड़े में कह दिया है, मैं तो यहाँ पाँव नहीं रखूंगा, मैं तो तेरे घर पहुंचूंगा ही नहीं, मैं तो ये नहीं करूंगा, मैं तो वो नहीं करूंगी। तो इसको व्रत नहीं कहा गया, इसको तो आपने अपना अहंकार सामने प्रकट किया। इसको तो आपने अभिमान को सामने लाकर छोड़ दिया। जरा सा झगड़ा हुआ, जरा सा विवाद हुआ, मैं तो इसका मुंह ही नहीं देखूंगी, अब तुम मुझसे मिलना मत ही, और मैं तेरा मुंह नहीं देखूंगी। अब तुमने तो कह दिया मुंह नहीं देखूंगी, अब तुमने सोचा कि मैंने तो नियम ले लिया या मैंने व्रत धारण कर लिया, इसको व्रत नहीं कहेंगे। ये तो तुम्हारा अहंकार, तुम्हारा अभिमान, तुम्हारी अभिमत्ता और तुम्हारा अहम जब सामने आता है तो बात बात में ये संकल्प ले लिया जाता है कि अब मैं ऐसा नहीं करूंगा, अब मैं ये नहीं करूंगी, अब मैं ये धारण कर लेती हूँ, मैं तो बिल्कुल हो नहीं दूंगी। तो ये एक नियम जो तुम बना रहे हो, ये कोई व्रत नहीं है, ये कोई नियम नहीं है, ये तुम्हारे द्वारा तुम्हारा अभिमान, तुम्हारे द्वारा तुम्हारा अहंकार, तुम्हारे द्वारा तुम्हारी अभिमत्ता, ये तुम्हारे सामने प्रकट हो रही। तुम्हारे द्वारा ये अभिमान, तुम्हारे द्वारा ये अहंकार, तुम्हारे द्वारा ये अभिमत्ता, ये सामने प्रकट हो रही। और इसका कोई मोल तत्व नहीं है। जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, बड़े सावधानी से श्रवण करना। फेसबुक यूट्यूब पर अगर कथा सुन रहे हो तो बड़ी सावधानी से श्रवण करना कि इसमें तुम्हारी अभिमत्ता नहीं है, इसमें कुछ का भान नहीं है, इसमें आनंद का भान नहीं है, इसमें रस तत्व का भान नहीं है। ये तो केवल तुम्हारा अहंकार है, ये केवल तुम्हारा अभिमान है। और जब तक अहंकार अभिमान तुम्हारा रहेगा तो तुम्हारे मुख पे बात बात में वाणी में ये संबोधन आ ही जाएगा। बात बात में वाणी में ये संबोधन तुम्हारे मुख पर आ ही जाता है कि अब मैं तेरे यहाँ पाँव नहीं रखूँ, अब मैं तेरे यहाँ ये नहीं करूँ, अब मैं तेरे साथ में ऐसा नहीं करूँ। ये हमारा अहंकार, ये हमारा अभिमान है जो हमारे सामने आ गया। शिव महापुराण में एक बात बड़ी सुंदर लिखी है कि स्कंद पुराण में भी लिखी है कि आप जो व्रत करते हो, जो आप उपवास करते हो, जो आप नियम धारण करते हो, वो अहंकार को दूर पटक कर किया जाता है। अभिमान को बहुत दूर पटक दीजिए, बहुत दूर ले जाकर छोड़ दीजिए। जब अहंकार अभिमान आपका दूर ले जाकर छोड़ दोगे, अहंकार अभिमान आपका जब दूर चले जाएगा और उस अहंकार अभिमान को छोड़ने के बाद जब आप भगवत भक्ति में डूबोगे, तब एक आनंद दूसरा ही हमें प्राप्त हो जाएगा। कितना सुंदर लिखा रहता है, एकादशी का जब हम व्रत करते हैं तो शिव महापुराण की कथा में, व्रत शिव महापुराण की कथा जो हम श्रवण कर रहे हैं, स्कंद पुराण, पद्म पुराण, नारद पुराण, कूर्म पुराण, इन पुराणों में जब हम ग्रहण करते हैं, ज्ञात करते हैं, तो हमको मालूम पड़ता है कि व्रत करने से पहले, हमारे एक दिन पहले भी हमारा सोच, हमारी वृत्ति, हमारा मन, हमारी दृष्टता, हमारी चित्तवृत्ति जो भी है, हमारी दृष्टि जो भी है, वो शुद्ध होना चाहिए। हमारा भाव शुद्ध हो, हमारा मन शुद्ध हो। हम दूसरे से आशा तो रखते हैं कि ये हमको प्रेम से बात करे, हम दूसरे से आशा रख रहे हैं कि हमसे प्रेम से बात करे, हम दूसरे से आशा रख रहे हैं कि ये हमारे से स्नेह से बोले, हमारे से मीठी वाणी का प्रयोग करे। पर पहले अपने भीतर झांक कर देखो कि आप उससे कैसी बात कर रहे हैं।
पहले भी कथा में कहा, आज फिर कहते हैं, प्रेम दोगे तो प्रेम मिलेगा। जो आपके पास में है वो आप लुटाना प्रारंभ कर दीजिए। आपके भीतर अगर अहंकार है तो आप अहंकार लुटाना प्रारंभ कर दीजिए। आपके भीतर अगर कपट है तो आप कपट लुटाना प्रारंभ कर दीजिए। सामने वाला स्वयं कपटी हो जाएगा। आपके भीतर अगर झूठ है, प्रपंच है, तो झूठ और प्रपंच लुटाना प्रारंभ कर दीजिए। सामने वाला अपने आप झूठ और प्रपंची हो जाएगा। आपके भीतर अगर विश्वास है तो आप विश्वास देना प्रारंभ कर दीजिए, विश्वास लुटाना प्रारंभ कर दीजिए, विश्वास देना प्रारंभ कर दीजिए। सामने वाला विश्वासवान हो जाएगा। सामने वाला स्वयं विश्वासवान हो जाएगा। आपके भीतर अगर भजन है तो आप भजन देना प्रारंभ करो, सामने वाला खुद भजन गाने बैठ जाएगा। हमने कई माताओं को देखा है, जब तीज त्योहार आता है ना, तो एक माता भजन गाने बैठती है, ढोलक लेके जो पीटना चालू करे, मंजीरा बजाने वाली भी नहीं होना तो दूसरी आके बैठ जाती, मंजीरा उठा ले बजाने लगते। उसको बजाना भी नहीं आता, फिर भी वो आकर बैठ जाती। बैठे बैठे वो ताली बजाएगी, तीसरी फिर आ जाएगी, वो बैठे बैठे ताली बजाएगी, भजन गाएगी। एक गाने बैठी थी, देखते देखते 8, 10, 15, 20 इकट्ठी हो गई। अर्थात आपने भजन दिया है, आपने भजन दिया तो भजन मिल रहा है। आपने प्रेम दिया तो प्रेम मिल रहा है। आपने करुणा दी है तो करुणा मिल रही है। आपने वात्सल्यता दी है तो वात्सल्यता प्राप्त हो रही है। भगवान कृष्ण की माता जी का नाम यशोदा रानी, यश ददाती इति यशोदा, जो दूसरे को यश प्रदान करती है वही यशोदा है। अब आपने तो नाम रख लिया यशोदा और मालूम पड़े दूसरे को दे रही अपयश। यश तो कभी दिया ही नहीं। बहू ने भोजन बनाया, थोड़ी सी सब्जी बेकार बन गई तो तुरंत सास ने कह दिया, पति ने कहा आज तो भोजन अच्छा नहीं बना, इसमें दाल में नमक कम रह गया, मिर्ची ऐसी डल गई, तो तुरंत सास ने कह दिया मैंने नहीं बनाई है, बहू ने बनाई है। मतलब आपने अपयश बहू को दिया है तो एक दिन बहू भी तो अपयश आपको देगी। आप जो लुटा रहे हो, आप अगर कह देती कि दाल मैंने बनाई है और दाल बिगड़ गई होगी, अब शरीर से बनता नहीं है, पाँव में इतना दर्द रहता है ना, तो उसके कारण बस हो सकता है नमक कम डाला हो, ध्यान नहीं रहा हो, मेरी चित्तवृत्ति में नहीं गया हो, मिर्ची ज़्यादा डल गई हो, कुछ हो गया हो, सब सब्जी मेरे हाथ से बिगड़ गई। बहू ने बनाई थी, बिगाड़ी उसने थी, पर आपने उसको यश दे दिया और अपयश अपने माथे पर ले लिया। तो एक दिन बहू भी यही करेगी कि स्वयं यश प्रदान करेगी और अपयश अपने माथे पर लेगी। पर हमारी आदत ये रहती है कि अच्छा करा तो मैंने करा और बुरा करा तो वो बेहरू सिंह ने करा। हमने तो तुरंत कर दिया। अच्छा हम कर रहे हैं, बुरा वो कर रहा। अब इसमें प्राप्ति कहां है? इसमें सुख का भान कहां है? आप अच्छा देने का प्रयास करो तो जो साड़ी कोई नहीं पहने, ना बहू पहने, ना बेटी पहने, ना कोई पहने, जब वो साड़ी बहुत दिन की रखी रही और वो साड़ी कोई नहीं पहने, तब तुमने उठाकर उसको भागवत जी पे चढ़ा दी। और आशा क्या रख रही हो कि भागवत मैया ऐसी कृपा करजे हमारी झोली खुशी से भर दीजिए। भागवत मैया सोचे बता कजन कहाँ की कितने साल पुरानी साड़ी इधर उधर से घूम फिर के तेरे पास आई और तूने मेरे को ला के चढ़ा दी और आशा रख रही है कि भागवत मैया मेरी झोली खुशियों से भर दे। तो भागवत जी बोली कि मैंने तुझसे कहा था कि तू मुझे साड़ी चढ़ा। कभी भागवत महारानी बोलने आई तुमसे? कभी भागवत महारानी ये कहने आई कि मेरे को साड़ी चढ़ा, कि मुझे आभूषण चढ़ा, कि मुझे रतन चढ़ा, कि मुझे माणिक चढ़ा, कि मुझे सोना चांदी चढ़ा? भागवत कभी नहीं कहने आई कि मुझे ये चढ़ाना। भागवत तो ये कहती है कि तुलसी का दल हो तो समर्पित कर दो, और वो भी नहीं है तो मेरे चरणों में आकर बैठ जाओ, नमन कर लो। जब आखिरी में कथा विराम होगी तो तुलसी का दल व्यास जी महाराज तुम्हारे हाथ में पकड़ा ही देगा। तो भागवत तो ये कहती है कि प्रेम का एक पत्ता भी दिया जाए, स्नेह का एक चावल भी दिया जाए तो भगवान स्वीकार कर लेता है। प्रेम और स्नेह से भगवान स्वीकृत करता है, प्रेम और स्नेह से भगवान बढ़ा लेता है। प्रेम स्नेह से रिटर्न बढ़ा थोड़ा सा। प्रेम का अगर भाव होगा, प्रेम अगर आपके पास में है तो आपको मिलेगा, और अगर प्रेम नहीं है तो मिलेगा। जो होगा आपके पास में वो दे दीजिए। और जब आप प्रेम लुटाने लगोगे,
जब आप प्रेम देने लगोगे तो प्रेम मिलने लगेगा। शिव, बहुत सरल भाषा में समझ लीजिए, बहुत अच्छे से समझ लीजिए। शंकर भगवान ने अपनी जटा में गंगा जी को रखा और सारे विश्व के उद्धार के लिए, संसार के उद्धार के लिए शंकर भगवान ने वो गंगा पृथ्वी पर भेज दी। अब शिव जी ने आपको क्या दिया है? जम के बोलो, क्या दिए? जटा में से गंगा। आप शंकर जी को क्या दे रहे हो? जो पानी भरकर ले गए हो, लोटा भरकर ले गए हो, भले आपने उसमें गंगा का जल नहीं मिलाया, पर आप लोटा भरकर, जल भरकर लेकर गए हो, शंकर को समर्पित करा, तो भाव तो आपका गंगा का ही है कि हम शिव जी को गंगा का जल समर्पित कर रहे हैं। भाव तो आपका वही है। आप भले ना दिए हो, पर भाव आपका वही है। शिव ने गंगा दी, आपने शंकर को गंगा दी। रामेश्वरम जाकर करा क्या आपने? केवल गंगा का जल ही तो समर्पित करा है शिव। क्योंकि भोलेनाथ ने, विश्वनाथ ने, शंभू ने आपको प्रदान करा था, तो आपने उनको दिया है। दूसरा, शिव ने आपको क्या दिया? तो शंकर ने दूसरी चीज दी है हमको, सत्य। क्या प्रदान करा है? सत्य। शिव महापुराण के अंतर्गत आता है कि भगवान ब्रह्मदेव ने बारंबार असत्य बोला, हर बार असत्य बोला, आखिरी में उनका सिर भगवान शंकर ने भैरव को प्रकट करा और उनका मस्तक कटवा दिया। जिस मुख से वो झूठ बोल रहे थे, असत्य बोल रहे थे, वो मस्तक काट दिया गया। वो मस्तक काट दिया गया जिससे वो असत्य बोल रहे थे, जिससे वो झूठ बोल रहे थे। क्योंकि भगवान शंकर को अगर प्रिय है, मेरे देवाधिदेव महादेव को अगर कुछ प्रिय है तो वो सत्य प्रिय, सत्यम शिवम सुंदर। शंकर को सर्वाधिक प्रियता किसमें? सत्य में। सतनाम कहो भोलेनाथ कहो, भोलेनाथ कहो, भोलेनाथ कहो। सत्य में शिव है, और जहां शिव है वहां जीवन अपने आप सुंदर है। सत्य शिव ने दिया है। कब दिया? जब सती मैया राम जी की परीक्षा लेकर आई, और परीक्षा लेकर आने पर राम जी की परीक्षा लेकर जब भगवान शिव के पास पहुंची और शंकर भगवान ने पूछ लिया, क्यों सती तुम नीचे गई थी मृत्युलोक में, तो मृत्युलोक में जाने के बाद अपने राम जी जो घूम रहे थे उनकी परीक्षा ली, पर सती ने असत्य बोल दिया कि मैंने कोई परीक्षा नहीं ली। शंकर भगवान ने ध्यान लगा कर देखा कि सती मैया सीता जी का रूप रख कर गई हैं और राघव जी की परीक्षा ले रही हैं। तब शंकर भगवान का हृदय निचोड़ गया, शंकर भगवान का हृदय कचोट गया। शिव जी के नेत्रों से अश्रु का एक बूंद नीचे की ओर गिर गया। सती मां ने, माता सती ने शंकर भगवान के उसी अश्रु को अपने हस्त कमल में लिया। नाथ, ये अश्रु आपका है। सती, आप इस अश्रु की हकदार नहीं हो। सती, आप इस अश्रु की हकदार नहीं हो। सती ने पूछा, इस अश्रु की हकदार मैं नहीं हूं? नहीं नहीं, आप इस अश्रु की हकदार नहीं हो। यह अश्रु तो आप किसी और को दीजिए। सती ने पूछा, क्यों? शंकर भगवान बोले, मेरा यह अश्रु आपको मालूम नहीं है कि ये मेरा आंसू कब निकला है?
आप झूठ बोली हो, असत्य बोली हो, तब निकला है। आपने असत्य कहा है, आपने झूठ कहा है, इसलिए मेरा अश्रु निकला है। सामने वाला व्यक्ति जब झूठ बोलता है, असत्य बोलता है, तो उसके सामने जिससे वो असत्य बोल रहा है, जिससे वो झूठ बोल रहा है, और उसको ये मालूम है कि सत्य नहीं है ये, तो उसके नेत्र से जो अश्रु निकलता है वही सत्य है, वही सत्य। शिव के नेत्र से जो निकला है वो सत्य है। सती मैया से कहा इस अश्रु को आप नहीं रख सकती, क्योंकि आपके पास में नहीं रह सकता, आप झूठ बोल दियो, आप असत्य बोल दियो। व्यक्ति तो आखिरी में बोलता है राम नाम सत्य है, बाकी का समय तो राम राम जपना, पराया माल अपना, मुख में राम बगल में चोरी। सत्य तो आखिरी में निकलता है, जब जीवात्मा चली जावे, जब ये आत्मा, ये जीव केवल शरीर पड़ा हुआ है और आत्मा निकल गई, तब लोगों ने जब उठा कर लेकर गए, तब कहा कि राम नाम सत्य है। इससे पहले सत्यता नजर नहीं आती। जब तक जिंदा रहता है ना, तो परिवार सत्य है, पत्नी सत्य है, कुटुंब सत्य है, मेरा घर परिवार, नाते रिश्ते, ये सब सत्य नजर आएंगे। और जैसे ही प्राण छूट गए, सब असत्य, बस राम नाम सत्य नजर आता, उसके सिवाय कुछ सत्य नहीं दिखता। उसके सिवाय कोई सत्यता नहीं। लो सती, ए सती, ये आपके हस्त कमल में जो अश्रु रखा है ना, ये अश्रु आप पहचान नहीं पा सकते कि अश्रु में सत्यता है। इस अश्रु को आप जान नहीं पाओगे। किसी ने एक लाइन अच्छी गाई है, शायद किसी ने गाया होगी, कोई कलाकार ने, पर अच्छा था। हजारों तरह के ये होते हैं आंसू, अगर दिल में गम हो तो रोते हैं आंसू, और खुशी में भी दामन भिगोते हैं आंसू। अब अश्रु भी हजार तरह के होते हैं। एक हो सकता है कि प्रसन्नता का भाव आ जाए, तब आपकी आंख में आंसू आ जाए, मेरे बेटे का जॉब लग गया, मेरा बेटा ठीक हो गया, आज मेरा पुत्र ठीक हो गया। आज कोई माता आई थी, कह रही थी मेरा बेटा 5 साल से जो बीमार चल रहा था, बाबा की ऐसी कृपा हो गई, वो ठीक हो गया, वो श्रेष्ठ हो गया। कहीं शंकर की दया हो। प्रसन्नता में भी अश्रु आ जाते हैं। जिससे मिलने के लिए बहुत समय से तरस रहे हो, बहुत समय से जान रहे हो, अगर वही माता पिता कुटुंब कबीला जिससे स्नेहता है वो सम्मुख आ जाए, तो भी आंसू आ जाते हैं। प्रेम है, करुणा है, वात्सल्यता, स्नेह। ये वात्सल्यता है, यही प्रेम है। सती इस अश्रु का मोल तुम नहीं जान सकोगे। अश्रु वापिस दे दीजिए हमको। सती मैया कहती है मैं अश्रु वापिस नहीं कर सकती आपको, पर यह सत्य का अश्रु है, और सत्य का अश्रु इतनी देर तक कोई धारण नहीं कर सकता। सियोर वाला महाराज भले गला चिल्ला चिल्ला के बोल दे कि आप सत्य बोलो, सत्य बोलो, सत्य बोलो, पर तुम कथा में 3 घंटा सत्य बोल लोगे, बाकी की जगह पर तुम 2-4 घंटा सत्य बोल लोगे, पर फिर जैसे ही मोबाइल हाथ में आया, कानों पे लगाया, फिर झूठ चालू। क्या कर रही हो? बस घर के लिए निकल गई, और मालूम पड़े बैठी तो यहीं थी।
और असत्य निकलना प्रारंभ हो गया। फिर वो असत्य प्रारंभ हो गया। सत्य को प्रमाण नहीं चाहिए साहब, पर असत्य को प्रमाण चाहिए। जो झूठ बोलने वाला होता है ना, वो बार बार कहता है लाओ प्रमाण दो, लाओ प्रूफ दो, अभी दो, अभी मैं चले जाऊं, अभी मैं बता दूं, अभी मैं ये कर दूं, लाओ प्रूफ दो। असत्य को प्रमाण चाहिए, सत्य को प्रमाण की जरूरत नहीं पड़ती भाई। अभी मैं ये कर देता, सत्य को प्रमाण नहीं चाहिए। सत्य सत्य। सती ब्रह्मदेव ने असत्य बोला, भगवान शंकर ने तुरंत भैरव को प्रकट करा और काल भैरव को प्रकट होकर कहा काट दो ब्रह्मा जी का सिर जिससे वो असत्य बोल रहे हैं, काटो इसका सिर। नख तोड़ा, ब्रह्मदेव का सिर कट गया, क्योंकि झूठ बोल रहे थे। असत्य से ब्रह्मा जी का सिर कट सकता है, तो झूठ बोलने से, असत्य बोलने से हमारा पुण्य कट नहीं सकता। पाप बढ़ेगा और पुण्य कटेगा, पुण्य भी तो समाप्त होता है। हमने पहले कथा में कहा था, आज फिर कहते हैं, आप 24 घंटे सत्य मत बोलो, परंतु कम से कम दिन भर में 1 घंटा तो ऐसा बना लो कि मैं 1 घंटा सत्य बोलूंगी। पर वो 1 घंटा किसी को बताना मत कि मैं इसी घंटे में सत्य बोलूंगी, नहीं तो मालूम पड़े कहीं का आकर बहू पूछ ले, क्यों मम्मी सही बताना, मेरे प्रति क्या सोच रही बैठे बैठे, और सास ने जो सत्य बोल दिया तो हो गया कल्याण। और बताना ही मत को कौन से घंटे में तुम सत्य बोलने वाली हो। जैसे गीता पढ़ने का विषय है, हृदय में उतारने का विषय है। गीता, श्रीमद् भगवत गीता पढ़ो, हृदय में उतारो, अपने बच्चों को पढ़ाओ। क्यों? क्योंकि आज अगर आपके बच्चे गीता को पढ़ लेंगे तो आपके बच्चों को अदालत में खड़े होकर गीता पर हाथ नहीं रखना पड़ेगा। गीता पढ़ने का विषय है, गीता हृदय में उतारने का विषय है। श्रीमद् भगवत गीता को अपनी चित्तवृत्ति में, अपने मन में अगर हमने उतार लिया तो हमारे घर के बच्चों को कभी अदालत में जाकर खड़े होकर गीता पर हाथ नहीं रखना पड़ेगा। अगर गीता का स्मरण करा है तो, श्रीमद् भगवत गीता का मनन चिंतन करा है तो। थोड़ा सा सत्य अपने जीवन में उतारो, तब जाकर जीवन का आनंद। सती लाओ, ये मेरा अश्रु मुझको दे दीजिए, ये सत्य से जो अश्रु निकला है, ये सत्य का अश्रु आप मुझे प्रदान कर दीजिए। नहीं 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 स्वामी, मैं ये सत्य को अपने पास रखना चाहती हूँ। शंकर भगवान ने कहा, सुनो सती, अगर सत्य अगर आपने अपने पास में रख लिया तो आपको सहन बहुत कुछ करना पड़ेगा। मैं सहन करने को तैयार हूँ। अगर सत्य मेरे पास में रह रहा है तो मैं सहन भी कर लूंगी। और सती ने क्या सहन करा वो आप देख लो। सती जब पिता के यज्ञ में गई और वहां पहुंची, और पहुंचने के बाद माता सती ने जब जो देखा, देखने के बाद सती ने सत्य कहना प्रारंभ करा और सत्य सुनना प्रारंभ करा, तो सती को भस्म होना पड़ा। माता सती को भी भस्म होना। बड़ा कठिन है महाराज। सत्य को पहचान कर, सती मैया ने बारंबार शिव से कहा, मैं सब सहन कर लूंगी सत्य को, आप मुझे दे दीजिए। शंकर भगवान ने अपना अश्रु, वो सत्य का अश्रु, सत्यता का अश्रु शंकर भगवान ने दे दिया सती माता। और सत्य जब माता सती के हृदय चित्त में समाहित हो गया, सत्य जब माता सती के हृदय चित्त में विराजमान हो गया, तब फिर सती शिव के चरणारविंद का स्मरण कर कर अपने प्राणों को
त्याग दी, भस्म हो गई, बस। और वो सत्य के कारण ही मेरा शंकर, सती मैया हो, पार्वती मैया हो, जगत हो, संसार हो, सत्य के कारण ही मेरा शिव सबके हृदय में विराजमान है कि आज मेरे भोले का, आज मेरे भोले का सारा जगत दीवाना है, आज मेरे भोले का, आओ से कहिए, सारा जगत दीवाना है, आज मेरे भोले का 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 सारा जगत दीवाना है, बिना मांगे मिले सब कुछ, बिना मांगे मिले सब कुछ, ओ बिना मांगे मिले सब कुछ, बिना मांगे मिले सब कुछ, ऐसा अजब ठिकाना है, बिना मांगे मिले सब कुछ, आओ उस प्रेम से बड़े आनंद के साथ, आज मेरे भोले का सारा जगत दीवाना है, आज मेरे भोले का सारा जगत दीवाना है, जय हो। भोला ऐसा दानी है, करता इनकार नहीं, भोला ऐसा दानी है, करता इनकार नहीं, भोला ऐसा दानी है, करता इनकार, हर भोले जो भी मांगो मिल जाए, ऐसा खुला खजाना है, आज मेरे भोले का सारा
जगत दीवाना है। आज मेरे भोले का सारा जगत दीवाना है। आज मेरे भोले का सारा जगत दीवाना है। आज मेरे भोले का सारा जगत दीवाना है। आज मेरे भोले का सारा जगत दीवाना है। आज मेरे भोले का सारा जगत दीवाना है। बिना मांगे मिले सब कुछ, बिना मांगे मिले सब कुछ, ऐसा आज ठिकाना है। बिना मांगे मिले सब कुछ, ऐसा जब दीवाना है। ओ बिना मांगे मिले सब कुछ, ऐसा जब ठिकाना है। बिना मांगे मिले सब कुछ, ऐसा जब दीवाना है। आज मेरे भोले का सारा जगत दीवाना है। आज मेरे भोले का जय हो सारा जगत दीवाना है। जय हो मेरे भोले
मेरे भोले का सारा जगत दीवाना है। आज मेरे मिले सब कुछ ऐसा जब ठिकाना है। बिना मांगे मिले सब कुछ ऐसा अजब ठिकाना। शिव करुणा सागर कृपालु जब दया करता है, करुणा करता है, उसके दरबार पर जाकर जब जीव करुणा करे, कृपा करे, दया करे, सागर, ये शिव ही कर सकता है, कोई दूसरा नहीं कर सकता। सत्य शिव को प्रिय है, सत्य शिव को प्रिय है। और जब शंकर भगवान को सत्य प्रिय है तो उस शिव को अगर कुछ देना है तो ब्रह्मदेव को सत्य ही देना था। ब्रह्मा जी अगर देना चाहते तो सत्य दे देते, पर ब्रह्मदेव ने सत्य नहीं दिया। ब्रह्मा जी सत्य नहीं बोल पाए। और ब्रह्मा जी अगर सत्य प्रदान एक बार कर देते तो फिर असत्य ब्रह्मा जी को बोलना ही नहीं पड़ता। किस लिए बोलते थे? व्रत का सबसे पहला नियम, एकादशी व्रत का सबसे पहला नियम है कि आप जिस दिन व्रत करो उसके एक दिन पहले भक्ति का संचार इस हृदय में कर लो। भक्ति का संचार इस हृदय में कर लीजिए। जिस दिन आप व्रत करो, जैसे एकादशी का व्रत कर रहे हो तो दशमी के दिन शाम का समय जब आवे, रात्रि जब होने लगे, शाम का समय आवे और रात्रि का आप जब भोजन ग्रहण करो तो उस भोजन में कोई ऐसा पदार्थ ग्रहण मत करिए जिस पदार्थ के कारण आपकी एकादशी बिगड़ जाए। कोई बेकार भोजन हमें ग्रहण नहीं करना, श्रेष्ठ भोजन ग्रहण करिए दशमी के दिन। और एकादशी का दूसरा नियम बहुत ध्यान से सुनिएगा। जिस दिन आपकी एकादशी का व्रत हो उस दिन प्रयास करिएगा कि अपने हाथ से किसी भी वृक्ष की कोई पत्ती टूटे ना। अपने हाथ से किसी भी वृक्ष की, पौधे की, किसी भी वृक्ष की पत्ती अपने हाथ से ना टूटे। बहुत ध्यान दीजिएगा महाराज। एकादशी का ये दूसरा नियम है कि अपने हाथ से किसी पौधे की, किसी वृक्ष की, किसी डाली की कोई पत्ती टूटे ना, कोई पत्ती ना टूटे, इसका प्रयास करिए। कितना सुंदर व्याख्यान कहा है, कितना सुंदर वर्णन है महाराज कि मात्र एकादशी का व्रत कर लेने पर, मात्र एकादशी का व्रत कर लेने पर जो पूर्व में किया गया हमारा पाप कर्म है, हमने किसी जीव की हत्या करी है, हमने किसी को कष्ट प्रदान करा है, हमने किसी को अपशब्द कहा है, हमने किसी को ताने दिए, हमने किसी को आड़ा टेढ़ा कहा है, हमने किसी को गालियां दे दी है, मात्र एकादशी का व्रत ही कर लेने पर ये सारे जो दोष हैं वो समाप्त हो जाते हैं। सारे दोष हमारे समाप्ति पर आ जाते हैं। अब एक विचार करिएगा थोड़ा सा अपने मन में, अपने चित्त में, अपनी वृत्ति में एक बात उतारिएगा। एक अपने मन में एक बात को उतार कर रखिएगा कि
आप अपने पाप को, अपने पाप कर्म को जिस दिन छिन्न करने वाले हो, समाप्त करने वाले हो, अपने पाप को आप जिस दिन समाप्ति पर लेकर जा रहे हो, तो उसके एक दिन पहले आपको प्रसन्नता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए कि कल मेरा पाप कटने वाला है, कल मेरा पाप समाप्त होने वाला है। जो मैंने पाप कर्म करा है वो समाप्त होगा, जो मैंने पाप कर्म करा है वो कल समाप्त हो जाएगा। तो एक दिन पहले आपके चेहरे पर प्रसन्नता हो कि ना हो? और चेहरे पर वो प्रसन्नता आपके आना चाहिए कि कल मेरा एकादशी का व्रत है, आज दशमी है, कल एकादशी का व्रत है, तो कल मेरी जब एकादशी का व्रत रहेगा तो मेरा ना जाने कितना कितना पाप, कितना असत्य, कितना झूठ, कितना प्रपंच वो समाप्त हो जाएगा। इसमें मुझे प्रसन्नता हो, इसमें मुझे आनंदता हो। तो क्या कहा गया कि प्रयास करिएगा कि एकादशी के दिन कोई वृक्ष की, कोई डाली की, कोई कोपल की कोई पत्ती ना तोड़ी जाए। क्यों? तो कहा अगर उस पत्ती को हम तोड़ देते हैं, वृक्ष की पत्ती को या क्यारे में लगी हुई कोई डाली की पत्ती को हम तोड़ देते हैं, तो एकादशी का पुण्य फल प्राप्त नहीं होता, एकादशी का कोई फल हमारे खाते में नहीं जाता, पुण्य फल प्राप्त। अब फिर भले तुम चाहे तुमने मोरदन खाया हो, चाहे तुमने फिर चिप्स खाई हो, चाहे तुमने फिर व्रत का कितना ही सामान खा गए हो और तुमने सोचा कि आज मेरी एकादशी है, तो फिर उसका कोई फल प्राप्त नहीं है, उसका कोई सुख प्राप्त नहीं है आपको, फिर उसका कोई आनंद प्राप्त नहीं है आपको, फिर उसमें कोई आनंद की अनुभूति आपको नहीं मिल रही है। फिर उसमें कोई फल की प्राप्ति आपको नहीं हो रही। आस्था चैनल के माध्यम से जितने भी एकादशी करने वाले हैं और चतुर्थी का व्रत करने वाले हैं, बहुत ध्यान से आज की कथा सुनना कि एकादशी का आपसे आपके बच्चे पूछेंगे, मम्मी हम भगवान विष्णु का दर्शन करते हैं, हम राम जी का दर्शन करते हैं, हम कृष्ण भगवान का दर्शन करते हैं, हम भवानी माता का दर्शन करते हैं, हम शंकर जी का दर्शन करते हैं, हम सारे देवी देवताओं का दर्शन करते हैं, पर ये एकादशी माता तो कभी नजर ही नहीं आती। पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे कि तुम जिस एकादशी का व्रत करते हो, इनका जन्म कहां से हुआ, कहां जन्मी थी? एकादशी की जन्मस्थली कहां है? भाई भगवान कृष्ण की जन्मस्थली तो मथुरा है, श्री राम जी महाराज की जन्मस्थली बोल दो जम के अयोध्या है। कोई आपसे पूछ ले कि एकादशी की जन्मस्थली कहाँ है, तो आधे लोग तो बाल खुजाने में लग जाएंगे कि एकादशी आखिर पैदा कहाँ हुई थी, जन्म कहाँ लिया था, इसका जन्म हुआ कहाँ था, कहाँ जन्मी थी ये। इसका जन्म स्थल है कहाँ? और अगर मान लो जन्म स्थल एकादशी का है, और एकादशी अगर जन्मी है, उसका जन्म हुआ है और दुनिया के लोग इतना व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, तो फिर इसका जन्म स्थल कहाँ होगा? तो कहा इसका जो जन्म स्थल है वो बद्रीनाथ। कहाँ पर है? बद्रीनाथ। और उस बद्री विशाल में भी एक गुफा जिसका नाम है हेमवती। क्या नाम है? हेमवती। उस गुफा में एकादशी का जन्म स्थल है। बद्री विशाल में हेमवती गुफा, जो 12 योजन अंदर प्रवेश करने जितनी है, 12 योजन की गुफा के अंदर, हेमवती के अंदर एकादशी का प्रागट्य हुआ था, एकादशी का जन्म हुआ था।
अब तो बता सकते हो ना कि कोई पूछे कि राम जी का जन्म अयोध्या में हुआ, भगवान कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ, और कोई पूछ ले आपका जन्म कहाँ हुआ, तो अपन कह सकते ना सीहोर में हुआ हमारा। और आपसे कोई पूछे कहाँ हुए, तो कहीं इंदौर में हुए कि देवास में हुए कि भोपाल में हुए कि मुंबई में हुए कि पूना में हुए, आपका तो बता दोगे। पर बच्चे आपसे पूछ ले मम्मी तू इतनी एकादशी का व्रत करती है, एकादशी का तू व्रत करती है, और सबको करा देती है कि वल्लभ कुल की एकादशी करो, भले बकरी जैसे चरो पर एकादशी करो, और सबको एकादशी कराया। तो कोई पूछ ले कि एकादशी का जन्म कहाँ हुआ था, तो आप कह सकते हो कि बद्री विशाल में, हेमावती में, बद्री विशाल के हेमवती गुफा के अंदर जो 12 योजन की गुफा है, उस गुफा में एकादशी का जन्म हुआ। कब हुआ? जन्म होने का कारण, राम जी के जन्म होने का कारण था रावण का संहार। भगवान कृष्ण के जन्म होने का कारण था कंस का संहार। नरसिंह भगवान के जन्म होने का कारण, प्रकट होने का कारण था हिरण्यकशिपु का संहार। वराह भगवान के प्रकट होने का कारण था कि पृथ्वी को जल पर लाकर ठहराना, हिरण्याक्ष का संहार। तो फिर इसके जन्म का कारण क्या है? तो कहा इसके जन्म का केवल एक कारण है। सतयुग में, अब एक और बात का बहुत ध्यान दीजिएगा महाराज, सतयुग एक बार नहीं हुआ कि तुम सोचो कि सतयुग के बाद में द्वापर, त्रेता आ गया, त्रेता के बाद द्वापर आ गया, द्वापर के बाद कलयुग आ। एक सतयुग नहीं है, एक त्रेता नहीं है, एक द्वापर नहीं है, ना जाने कितने कितने सतयुग निकल गए, ना जाने कितने कितने द्वापर, त्रेता, कलयुग, ना जाने कितने निकल गए। और आप और हम जैसे भी इस पृथ्वी पर ना जाने कितने, अरे जम के तो बोलो, निकल गए। पृथ्वी वहीं की वहीं है, जिस मकान में रहते हो वो मकान भी वहीं की वहीं है, बस कभी कभी एकदम प्लाट हो जाता है, फिर उस पर वापस बन जाता है, फिर क्लीन, फिर बन गया, फिर क्लीन, फिर बन गया। ना जाने कितने 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 जन्म हम ले चुके हैं, और हमारे भी आगे का जन्म कितने जन्म होते रहेंगे। जमीन वहीं की वहीं रह जाएगी और अपन चले जाए, बस वो जगह वहीं रह गई। जो पहले परदादा जी की थी, दादाजी को मिल गई, दादाजी की थी, पिताजी को मिल गई, पिताजी की थी, उनके बेटे को मिल गई, उनके बेटे से उनको बेटों को मिल गई। मिलते 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 कब वो जमीन भी बिक गई समय की अवस्था में, फिर दूसरे की हो गई, और हम सोच कर रह गए कि ये हमारा है, हम इसके लिए लड़ाई करें, झगड़ा करें, हम केवल इस जमीन के लिए, जरा सी प्रॉपर्टी के लिए अदालत में खड़े, अपना समय बर्बाद कर दिया, और जो पाना था वो छोड़ दिया। जो पाना था वो छोड़ दिया हमने। असली रजिस्ट्री तो ये शिव महापुराण की कथा है, जिसमें बैठकर आप 3 घंटा भगवान की भक्ति को जो धारण कर रहे हो, 3 घंटा जो भगवान की कथा को आप श्रवण कर रहे हो, 3 घंटा जो भगवान की भक्ति में आप डूबे हुए हो, 3 घंटा जो भगवत स्मरण में आप लगे हुए हो, बस यही असली रजिस्ट्री है, यही वहाँ काम आने वाली है। इसके सिवाय कुछ काम नहीं आएगा। धन दौलत माल खजाना सब पड़ा की पड़ा रह जाना, सब धरा की धरा। रह गया। वो एक लाइन आप लोग स्मरण करते होंगे, सज धज के जिस दिन सज धज के
जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, न सोना काम आएगा न चांदी आएगी। अलमारी में धरा की धरा रह जाएगा, लॉकर में पड़ा की पड़ा रह जाएगा। लॉकर में पड़ा की पड़ा है, अलमारी में धरा की धरा है। कपड़े भी सारे घड़ी बने की बने रहे, कपड़े भी धरे की धरे रह गए और सब पड़ा रह गया। कि छोटा सा तू कितने बड़े अरमान हैं तेरे, मट्टी का तू सोने जैसे मान है तेरे। मट्टी की काया एक दिन मट्टी मिल जाएगी, न सोना काम आएगा न चांदी आएगी, न सोना काम आएगा न चांदी आएगी। सज धज के जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। सब पड़ा रह जाएगा, धरा की धरा रह जाएगा, सब पड़ा की पड़ा रह गया, जीव चला गया। झगड़ा करा, लड़ाई करी, विवाद करा, खूब झगड़े पर मिला क्या? इतनी सी जमीन है, इतनी। मिल भी गई, हो गया, मान लो तुमको मिल गई लड़ाई झगड़ा में। यहाँ तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि माता पिता के आशीर्वाद से बड़ी दुनिया में कोई प्रॉपर्टी नहीं है। माता पिता के आशीर्वाद से बड़ी दुनिया में कोई दौलत नहीं है। कि जिस घर में माँ बाप की इज्जत नहीं होती, उस घर में देखना कभी बरकत नहीं होती। सही प्रॉपर्टी, सही जमीन, सही जायदाद, सही धन, सही दौलत, सही संपदा तो माता पिता का आशीर्वाद है। सही दौलत तो वही है, सही जायदाद तो वही है। अब प्रयास करना एकादशी के दिन कोई पत्ती ना टूटे। अगर आपको तुलसी के दल की भी जरूरत है तो आप दूसरे से कह सकते हो कि मुझे तुलसी का दल ला दे, पर मेरे हाथ से मैं किसी को कष्ट ना दूं। कितने तपबल से एकादशी की उत्पत्ति हुई है, कितने तपबल से। महाराज सतयुग एक नहीं आया, ना जाने कितने सतयुग आ गए। द्वापर एक नहीं आया, ना जाने कितने द्वापर। त्रेता एक नहीं, ना जाने कितने त्रेता। कलयुग ना जाने कितने हुए, और अपने जैसे भी ना जाने कितने। तो कभी कभी तुम अहंकार भी मत करना। अपने भीतर ये अभिमान नहीं आना चाहिए कि आपके बराबर कोई दान नहीं कर सकता। किसी के भीतर ये अहंकार ना आए कि हमारे बराबर कोई ये नहीं कर सकता, हमारे बराबर ये कोई बोल नहीं सकता, हमारे बराबर ये कोई होड़ नहीं कर सकता। नहीं नहीं, अहंकार को छोड़ दो।
इस भारत की भूमि पर, इस भारत माता की गोद में अगर वीर भी जन्मे तो ढेर वीर जन्मे, कोई एक नहीं। कोई एक सोचे कि मेरे बराबर कोई और नहीं कर सकता, नहीं नहीं, ना जाने कितने। इस भारत माता की गोद में अगर दानी भी जन्मे तो ना जाने कितने, कोई ये ना सोचे कि मेरा बराबर कोई दान नहीं कर सकता। इस भारत माता की गोद में सुंदर भी जन्मे तो इतने, कोई ये ना कह सकता है कि मेरे बराबर कोई सुंदर नहीं है। और इस भारत माता की गोद में कलाकार भी जन्मे तो इतने, कोई ये नहीं कह सकता कि इसके बराबर कोई नहीं। इस भारत माता की गोद में कथाकार भी ढेर जन्मे, कोई ये नहीं कह सकता कि इसके बराबर कोई नहीं। भगवान ने पैदा करा, अभिमान नहीं होना चाहिए, अहंकार नहीं होना चाहिए। ना जाने कितने हों। ना जाने कितने। बस हो सकता है सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग भी जो अनेक हुए तो हम भी अनेक होंगे, हम भी ना जाने कितने होंगे। सतयुग की कथा है। सतयुग में एक नाड़जंग नाम का एक असुर हुआ। देखिए, एकादशी के जन्म की कथा शायद आपने जिंदगी में कभी सुनी ना सुनी जीवन में, पर इस जीवन में मनुष्य की देह प्राप्त कर कर अगर आप शंकर की शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो तो एक एक संवाद को अपने जीवन में उतार कर रखना, जिससे कई माताएं कहती है गुरुजी पहले हम ये चीज नहीं जानते थे, पर आपसे श्रवण कर कर ही तो कुछ मिलेगा। आने वाली पीढ़ी को हमको ज्ञान देना है। सियोर वाला महाराज तो 3 घंटा 2 बजे से 5 बजे तक आस्था चैनल पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर कथा बाज देगा। इसके बाद जवाबदारी आपकी है। कथा सुनने के बाद जवाबदारी आपकी है कि आपके बच्चों को शाम को भोजन कराते समय, आप रात्रि को अपनी बहन से बात करते समय, आप रात्रि को अपने रिश्तेदारों से बात करते समय उनसे भी प्रश्न कर सकते हो। क्यों? आज तूने कथा सुनी थी? आज अपने एकादशी के जन्म की कथा सुनी कि एकादशी कब पैदा हुई, एकादशी का जन्म कब हुआ, कौन सी जगह पर जन्मी थी। अपने को मालूम था कि राम जी कहाँ जन्मे, अपने को मालूम था भगवान कृष्ण कहाँ जन्मे, अपने को मालूम था नरसिंह भगवान कहाँ जन्मे, पर अपने को एकादशी का जन्म कहाँ हुआ ये नहीं मालूम था। आप अपनी बहन से, अपने रिश्तेदारों से बात कर सकते हो। 3 घंटे की कथा तो आप यहां श्रवण कर लेते हो आस्था चैनल के माध्यम से, फेसबुक और यूट्यूब के माध्यम से। इसके बाद की जवाबदारी आपकी है कि इस कथा का प्रसाद आप किस किस को दे रहे हो। आप कथा का फोन लगाकर किस किस को बोल रहे हो कि 2 बजे से 5 बजे तक कथा आ रही है। सुनो, व्रत शिव महापुराण की कथा है। व्रत, उपवास जो अभी तक करते आए हैं उसी को सुन रहे हैं कि अब कैसे करना चाहिए। करते तो आए पर उसको करना कैसे। कहां जन्म ले लिया तो कहा महाराज बद्रीनाथ। कब जन्मी एकादशी? एकादशी का जन्म कब हुआ तो कहा एक नाड़ाजंग नाम का सुर था, राक्षस, जिसके पुत्र का नाम था मुर। क्या नाम है? मुर। मुरदैत्य। ये मुरदैत्य इतना विशालकाय था, इतना विशालकाय था, रहने वाला चंद्रावती नगर का था। कौन से नगर में रह रहा था? चंद्रावती नगर। बड़ा विशालकाय। इसमें बल इतना था, इतना बल था कि एक दिन मुरदैत्य ने तप साधना कर कर, दान पुण्य कर कर, स्मरण कर कर सारा पुण्य अपने खाते में रख लिया। आपको कल कथा में कहा था, उद्यापन करना मतलब उतने व्रत का पुण्य अपने खाते में जमा कर लेना, फिर वो समाप्त नहीं हो सकता। उस पर सील ठप्पा लग गया मतलब ये प्रॉपर्टी तुम्हारी हो गई। उद्यापन करना मतलब ये इतने व्रत तुम्हारे खाते में चले गए। अब ये व्रत तुम किसी को ना तो कहीं जा सकते हैं ना छिन्न हो सकते, क्योंकि उसका तुमने उद्यापन कर दिया, उस पर सील ठप्पा लग गया, उसकी रजिस्ट्री हो गई, वो आपका हो गया।
अब मुरदैत्य बड़ा उपद्री था, बड़ा उपद्री, इतना उपद्री, पर साथ में वो दान भी बहुत करता था, साथ में वो पुण्य भी बहुत करता था, सत्कर्म बहुत करता था। अब पर ये सब कुछ करने के साथ में वो पाप भी बहुत करता था। बहुत पाप करता था, पुण्य के साथ में पाप भी बहुत करता था। होता है व्यक्ति पुण्य के साथ में पाप कर भी देता है। शंकर जी के मंदिर में लोटा भर के पानी चढ़ाने गया और मन में विचार कर गया, बताओ अपने आप को कैसी इत्र आ रही है, दूसरे को देख के अपन तुरंत उसी समय पे पाप कर लिया। बताओ अपने आप को कितनी इत्र आ रही। अरे वो इतरारे इतरान दे, तू तो अपना शंकर जी के जल चढ़ाने, हरि ओम बोलने, नमः शिवाय बोलने, अपने घर जा। तेरे को क्या करना कि इतरारी ने कई कर रही, वो करे जो करना। तुम तो शंकर जी भजो, शिव नाम जपो, शंकर का स्मरण करो और भगवान का भजन करके अपने घर जाओ बस। पर मुरदैत्य पुण्य भी करता था तो पाप बहुत करता था। इतना पाप कर्म था कि वो घबराए नहीं, बस पाप ही पाप में लिप्त हो जाए। समय आया, एक बार ये मुरदैत्य पहुंच गया अमरावती, अमरपुर, भगवान वैकुंठ अधिपति के उस भवन में जहां 33 कोटि देवता सदा विराजमान रहते हैं। ऐसे सुंदर आनंद में भगवान के धामों में पहुंच गया। और जिस इंद्रलोक में जाता तो इंद्र को पकड़कर